और इस मुकाबले में पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी के लिए 151 रुपया का इनाम आ चुका है। और मैं बता दूं कि ये बरहेट संथाली की ओर से बड़ा ही उम्दा मोटिवेट आपको मैं बता दूं कि बालेश्वर सर जी के द्वारा आया है। और बालेश्वर सर जी का हम सराहना करते हैं क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर दोनों ही टीमों का हौसला बुलंद कर दिया है। इस बार एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद बहुत ही सुंदर पास निकाला है, लेकिन उस दिशा में पहले से तैनात उस दिशा में अगर बात की जाए तो जर्सी नंबर 16 में टीम के सबसे स्टार मंटू मरांडी बॉल को थोड़ा सा क्लियर किया है, लेकिन उस दिशा में टच लाइन से बॉल बाहर जाने के बाद पुनः एक बार थ्रो करने का मौका मिलता हुआ पहाड़पुर के खिलाड़ियों को। तो अच्छा खासा मौका बन सकता है इस मुकाबले को जीतने का। और मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले को जीतने वाले टीम होंगे सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल का मुकाबला बरहेट हाई स्कूल के साथ में होना है। इस बार अच्छा मौका बन सकता है। 8 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी अमीन के लिए बॉल बनता हुआ, लेकिन थोड़ा सा बॉल का डिफ्लेक्शन होने के बाद बॉल छिटक के चली गई थी विपक्षी टीम पहाड़पुर की। और पहाड़पुर के टीम के स्टार फुटबॉलर सरकार जिसको ने थोड़ा सा बॉल को बढ़ाया था बाहर की दिशा में, लेकिन इस बार लंबा हिट लगाया है। बॉल फर्स्ट पोल से बॉल बाहर जाता हुआ और इस तरह से एक बार खतरा करता हुआ इस मुकाबले में रीलामाला पाकुड़ के लिए पता रहेगा। रीलामाला पाकुड़ के गोलकीपर सागर मुर्मू के पास, जबकि खिलाड़ी अब थोड़ी सी अपनी पोजीशन को जो है भागते हुए इस बार बॉल को चिप किया था, लेकिन उस दिशा में कोई भी खिलाड़ी ना होने की वजह से पहाड़पुर की टीम ने बॉल को थोड़ा देर के लिए सरकाया था, लेकिन उस दिशा में एक बार फिर से रॉन्ग टैकल की वजह से फ्री किक शॉट जमाने का मौका मिलता हुआ रीलामाला एफसी पाकुड़ को। तो रेफरी टीम का जो डिसीजन है वो बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 13 और 14 इस बार गोली की रफ्तार में की बहुत ही तीखा शॉट लिया था, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात की क्रॉस बार के ऊपर कुछ हुआ है मैच शुरुआत होने में। और दोनों ही टीम अब धीरे धीरे ही सही रिदम बना रही है इस मुकाबले में। और 1-2 मिनट का समय यकीनन कोई भी मुकाबले में आपको लग ही जाएगा निगाहों को जमाने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे अगर बात की जाए तो अब निगाहें खिलाड़ियों का जमने लगा है इस मुकाबले में। इस बार हवा में बॉल को लॉक किया है लगभग मिड क्षेत्र के खिलाड़ी। उस दिशा में बॉल को होल्ड करने के बाद क्या मुआयना कर सकेंगे बाकी खिलाड़ियों का? मुआयना जरूर किया है, लेकिन पास देने के लिए जगह नहीं है उस दिशा से। जबकि मैं आपको बता दूं कि राजा किसको जर्सी नंबर 13 में अंतिम समय में परिणाम हल्की शॉट लिया था, जिसकी वजह से गोलकीपर सागर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो एक गोल की तलाश है इस वक्त पहाड़पुर के खिलाड़ियों को, जबकि रीलामाला की ओर से भी पहली गोल की तलाश है इस मुकाबले में खिलाड़ियों को। लेकिन मैं समझता हूं कि पहला गोल दागने के लिए आपको आक्रमण तेज करना होगा। जब तक आप काउंटर अटैक पावरफुल तरीके से नहीं कर लेते हैं तब तक बात नहीं बनेगी। इस बार उल्टे कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उतना ही बढ़िया स्लाइड शॉट लगाने के बाद तालापुर ने बॉल को झोंका है लगभग बॉक्स के एरिया में, लेकिन एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद रक्षा पंथी के खिलाड़ी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को निकाला है। और इसके साथ ही एक बार फिर से हावी होता हुआ इस मुकाबले में रीलामाला पाकुड़ की टीम एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद लेफ्ट आउट के लिए बॉल को निकाला है। मौका बहुत ही सुंदर बनता हुआ, लेकिन 8 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी अमीन सोरेन जब तक जाते उससे पहले रक्षा पंथी ने बॉल को बाहर की दिशा में निकाला है। हालांकि इस बार खतरा बना हुआ रहेगा पहाड़पुर की दिशा में, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं इस खतरे को,
जिस तरह से दबाव थोड़ा सा बनाया है रीलोमाला पाकुड़ की टीम ने, वो देखने के लायक है। लगभग हर खिलाड़ी गोल वाली क्षेत्र में गया है, लेकिन अब बहुत पचकटिया बरहेट साहेबगंज से ताल्लुक रखते हैं पहाड़पुर, जबकि रीलोमाला FC पाकुड़ के टीम की बात किया जाए तो बरहेट से ये भी ताल्लुक रखते हैं। चलिए इस बार बॉल को बहुत ही सुंदर सीख किया है, राइट आउट के लिए बॉल बनाया है इस बार पहाड़पुर। 2-2-3 खिलाड़ी पहले से बैकअप पर थे। अगर 7 नंबर की जर्सी की बात की जाए तो चंद्राय बहुत ही मजबूत लेवल के खिलाड़ी है। चंद्राय को आज ज्यादा खिलवाया जा रहा है मुकाबला, क्योंकि पहाड़पुर के सबसे बेहतर खिलाड़ी है चंद्राय इस मुकाबले में, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बार बायर फुटर का इस्तेमाल किया है 3 नंबर जैसे सरकार की स्कूल है। बॉल्स के बाद बॉल बाहर जाने के बाद संभावनाएं समापन होता हुआ, लेकिन थ्रो के बाद फिर से बॉल पोजीशन पहाड़पुर के पास। 13 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी राजा किस्कू ने बॉल को सरकाया है। मौका बन सकता है चंद्राय के लिए, बॉल को थोड़ा सा पुश किया था और अंतिम समय में थोड़ा सा डैश पास निकाला था, लेकिन कलात्मक शॉट जमाने के बाद रक्षात्मक शैली से जो है उस बॉल को क्लियर किया है रीलोमाला के सुपर बैक ने। तो उस दिशा में अगर बात की जाए तो जैसे नंबर 6 में मोटका टोडू बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है डिफेंसिव लाइन के, जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। अब तक की अगर बात की जाए तो पहाड़पुर के स्ट्राइकर को आज़ादी ज़्यादा दिया नहीं है मोटका टोडू ने, और जब तक उस दिशा में मोटका टोडू जैसे खिलाड़ी, गिरीश जैसे खिलाड़ी, 2 नंबर जर्सी में अगर सुनीराम जैसे खिलाड़ी है, तब तक मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल जरूर होगा पहाड़पुर के लिए। लेकिन इस बार फिर से पहाड़पुर की टीम आगे होता हुआ एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद बहुत ही सुंदर पास निकाला है, लेकिन पहाड़पुर की रक्षा पंक्ति भी कम नहीं है इस मुकाबले में। बॉल को बहुत ही सही जो एरिया में सरकाया था उन्होंने कार्यक्रम ये लेकिन अकुरन पाटन खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 है, टीम रैंक सबसे होनहार प्लेयर करें जीसू मोहकी, लेकिन जीसू मोहकी बांग करते हुए 9 नंबर जैसे लोग का खिलाड़ी किशु दास हेमरम उन्होंने करता है ना बॉल बोले हथवा कर आगे बढ़िया या सरका होगा, लेकिन अकुरन खिलाड़ी बाकू तय का लिखा बॉल पोजीशन ली तो आरोप तहना रीलोमाला पाकुड़ थे। तो रीलोमाला पाकुड़ टीम रैन 12 नंबर जैसे रबुल ये लेकना सनाउल्ला जी प्रकाश कुमार किसको अभी नपाया गति के नाते हैं और बढ़िया पास हुआ जो बना, लेकिन पासी से होगा ताकत होनी चाहिए, होना ताकत बाय लगाओ गली बना, लेकिन यह दम रंग पैकन की आगे दिया जिसके चलते फ्री किक शॉट जमा हो गया, मौका रीलोमाला पाकुड़ को जाना। तो मौका जरूर शुरुआती क्षण में होता है कि ना रीलोमाला पाकुड़ थे, हालांकि बीच हम लोग पहाड़पुर लोग हम मौका बनाओ ना और एकदम दबाव के परिस्थिति है रीलोमाला FC पाकुड़ की टीम। और देखिए जिस तरह से अब तक की बात की जाए तो रॉन्ग टैकल में तकरीबन 9 खिलाड़ी को अब तक येलो कार्ड किया है। इस बार अच्छा हाइडर बचा के क्रम में, लेकिन गोली की रफ्तार से किक को खेला था और आउट टारगेट थोड़ा गन स्विंग अचूला, लेकिन ज्यादा स्विंग अचूला जिसके चलते सनाउल्ला जी जिसके चलते जहां निकाला कोई क्षति बन तो बना टीम नहीं तो है सनाउल्ला सर जी सुनी रिया स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी, जिस अंदाज से जिस शैली से आपका कमेंट्री करने का अंदाज वो काफ़ी सुंदरता के साथ आप इस मैच में कमेंट्री का ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस मैच में फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट हाफ का मैच चलता है और कम से कम 9 से 10 मिनट तक हो चला है इस मैच का शुभारंभ होकर के, और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही टीम का स्कोर लेवल इस समय 0-0 की बराबरी पर, और यहाँ पर एक मौका चंद्राय के लिए, लेकिन वहां पर ऑफ ट्रैक में फंस चुके थे खिलाड़ी चंद्राय जर्सी नंबर 7। तो
गुलाम मुस्तफ़ा जी, यहाँ पर इस मैच में ये फर्स्ट हाफ का मैच चल रहा है और स्कोर लेवल दोनों टीम का देखा जाए तो 0-0 के बराबर है। यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी टीम की ओर से पहला गोल आएगा और अपने टीम को मजबूती प्रदान करेंगे, ये देखना शेष रहेगा। फिलहाल यहाँ पर काफी रोचक मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम की ओर से काफी रंगारंग चकाचक मुकाबला। उतना मौका मिला नहीं है दोनों टीम की ओर से, एक मौका जरूर मिला था यहाँ पर पाकुड़ के लिए और वो काफी तेज गति के शॉट, वहां पर एक तेज गति के शॉट जरूर जमाए थे लेकिन वो ऑफ टारगेट से बाहर चली गई थी। इस बार फिर से राइट विंगर के छोर से यहाँ पर मौका बनाने का प्रयास, जर्सी नंबर 10 वहां पर देखना होगा, एक खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास लेकिन टैकल करने में सक्षम। और इस समय यहाँ पर फिर से अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी चंद्राय के लिए, चंद्राय वहां पर देखना होगा एक खिलाड़ी को ड्राइविंग करते हुए यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन डिफेंडर बॉल को वहां पर। हेलो, और एक जरूरी सूचना है आप सभी के लिए, जो कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर जो कुर्सियां लगी हुई हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई हैं। आप लोग अभी जो बैठे हैं, महिलाओं का आगमन होगा, आप लोग खाली कर देंगे, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित सीट रखी गई है। जी धन्यवाद। यहाँ पर मंच के राइट साइड में जो भी दर्शक बैठे हुए हैं कृपया करके आप लोग साइड हो जाएंगे, क्योंकि अभी बैठिए, जैसे ही हमारे माता और बहनें यहाँ पर प्रकट होते हैं कृपया करके आप लोग जगह को खाली कर देंगे। चलिए, अभी भी तमाम तमाशाईं और तमाम दर्शक को भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रहेगा इस फाइनल दिन में, इस फाइनल के महापर्व में। और आज का ये जो ढेर सारे दर्शकों को बता दें कि ये आज का पहला क्वार्टर फाइनल चल रहा है इन दोनों ही टीमों के बीच में। एक तरफ रेड कलर के जर्सी में है वो है पहाड़पुर की टीम, और यहाँ पर जो आसमानी कलर के जर्सी में, व्हाइट ब्लू के जर्सी में है वो है पाकुड़ की टीम। तो यहाँ पर देखना होगा काफी रोचक मुकाबला चलता हुआ इस समय यहाँ पर पेनल्टी क्षेत्र में, लेकिन जैसे तैसे बॉल को डिफेंडर क्लियरेंस। इस समय फिर से गेंद पोजीशन जाएगी पहाड़पुर के कब्जे में, फिलिप जैसे खिलाड़ी, फिलिप वहां पर जर्सी नंबर 10, लेकिन बॉल को छीनने में सफल पाकुड़ की टीम। और इस समय फिर से गेंद पोजीशन राइट विंगर के छोर में जर्सी नंबर 6 के रूप में यहाँ पर फिर से बहुत अच्छा जर्सी नंबर 12 के लिए देखना होगा यहाँ पर क्या कर पाते हैं। अपने साथी खिलाड़ी को बिग पास निकाला था लेकिन वहां पर जर्सी नंबर 11 बॉल को क्लियरेंस करते हुए। तो इस समय देखना होगा फिर से गेंद पोजीशन पाकुड़ के क्षेत्र में जर्सी नंबर 14 वहां पर 14 के रूप में वहां पर है किस्टू एक बेहतरीन खिलाड़ी है गुलाम मुस्तफा जी, ये एक मौका जरूर इसको मिला था। और फिर से गेंद पोजीशन जर्सी नंबर 17, लेकिन वहां पर डिफेंडर क्लियरेंस करते हुए बॉल को। काफी रंगारंग चकाचक मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर और दोनों ही टीम के बीच में यहाँ पर 0-0 के बराबरी स्कोर लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखना होगा हैंड फॉल का इशारा हमारे मुख्य निर्णायक द्वारा, और यहाँ पर एक फ्री किक जमाने का अवसर पाकुड़ के अंदर देखना होगा। जर्सी नंबर 7 इस शॉट को लेने के लिए, जर्सी नंबर 7 में यहाँ पर रायमन टुडू देखना होगा क्या जोरदार शॉट लगाएंगे अपने टीम के अंदर। काफी सुंदर शॉट लेफ्ट विंगर के छोर में यहाँ पर जर्सी नंबर 1 जैसे खिलाड़ी, जर्सी नंबर 8 में वहां पर अमीर सोरेन और अच्छा क्रॉस, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। और इस प्रकार से फिर से गेंद पोजीशन जर्सी नंबर 12 पे देखना होगा बेपास अपने साथी खिलाड़ी आ रहा चक्रो, यहाँ पर खतरा हो सकता है लेकिन जैसे तैसे बॉल को क्लियरेंस करते हुए यहाँ पर पहाड़पुर के खिलाड़ी। इस समय खतरा टला नहीं है, फिर से यहाँ पर खतरा मंडराती हुई इस समय पहाड़पुर के लिए। फिर से यहाँ पर मौका बनाने का प्रयास देखना होगा जोरदार की, लेकिन वहां पर फिर से खतरा यहाँ पर मंडराते हुए इस समय हेडर के माध्यम से फिर से यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र में, लेकिन फिलिप वहां पर हेडर के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास। इस समय गेंद पोजीशन यहाँ पर पहाड़पुर बैक पास, फिर से यहाँ पर राइट विंगर के छोर में देखना होगा जर्सी नंबर 6 के रूप में वहां पर है काफी तेज गति के साथ बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास। इस समय अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 वहां पर देखना होगा क्या कर पाते हैं यहाँ पर एक मौका बनाने का प्रयास। इस समय जर्सी नंबर 11 दो खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास, लेकिन बॉल जाएगी गोल लाइन से बाहर और कोई खतरा नहीं यहाँ पर पाकुड़ के अंदर।
काफी रोचक मुकाबला चलता हुआ गुलाम मुस्तफा जी यहाँ पर आज का पहला मुकाबला चल रहा है और काफी रंगारंग चकाचक मुकाबला यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। गुलाम मुस्तफा जी क्या स्कोर लेवल में बढ़ोतरी आप आएंगे फर्स्ट हाफ में? चलिए स्वागत रहेगा आपका। बिल्कुल सही मायने रे नियम मुकाबला खेल का तो मजा है कना सीधा जे बना टीम ये स्टार खिलाड़ी को पे रखना लेकिन दरमियान रे दुनिया रखना बेटा परिवर्तन हो कना जर्सी नंबर 3 आराम को मैं दिखना सीधा जे इनाम फोन ग्रीस सरे लगाओ कंटा है ना और बड़ा चुकने का दो युवा फुटबॉलर मुकाबला गाती लगाई है ना सुकल सोरेन हो खतरनाक खिलाड़ी के नहीं सबसे बेंच रहे सुकल सोरेन है कि लेकिन ये बड़ी बढ़िया मौका हो गया करा 96 जैसे का खिलाड़ी रहता ही मजबूत और हटाने गया लेकिन उन्होंने करे डिफेंसिव लाइन रन काला टुडू के चलते जहां का नाम सन बाकू जामने दा स्ट्राइकर 11 नंबर जर्सी बारून तीन बुनिया ने कना बारूद निका बुनिया ने कना ते बारून खतरनाक खिलाड़ी के नहीं अड़े बढ़िया बार पे दम अड़े बढ़िया मुंह में बनाओ लेकिन ये दम अड़े बढ़िया उलट फेर होता हुआ नियम मुकाबला है उलट फेर बहुत ही बेहतर किया है रीलो माला एफसी पाकुड़ की टीम की ओर से अगर बात की जाए तो 8 नंबर जैसे अमीन बहुत ही शानदार मुकाबला खेलते हुए इस ग्राउंड में। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो 11 नंबर के जर्सी में जिसका हमने जिक्र किया है बारून टुडू का बारून नहीं रखा रहे बारून नहीं रखना हना रखा रहे अमीन नहीं रखना पहन पूरी ताकत झुकाव खुदा नहीं मुकाबला जीतो लगे तो दमदार मुकाबला आन बान शान या मुकाबला करा लिया थोड़ा गान बजाओ जाओ कना खिलाड़ी जिसके चलते मैच रहे व्यवधान बुन यल्दा मैच में थोड़ा सा व्यवधान क्योंकि 8 नंबर के जर्सी में टीम के सबसे होनहार प्लेयर इंजर्ड हुआ था अमीन 10 नंबर के जर्सी में अगर बात की जाए तो लॉरेंस सोरेन जिन्होंने शुरुआती दिन में बढ़िया खेल दिखाया था और सफल खिलाड़ी रहा था। एक गोला लगाओ शुरुआती दिन रहे तो तीन बना टीम असमंजस स्थिति है बड़ा चुपना लिया टूर्नामेंट रे मनोज सर जी धनेश्वर सर जी बाबूलाल मरांडी जी और मंगल सोरेन जी नुकु रेफरी टीम कना को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णायक कना को यानी लाइसेंसी रेफरी कना को मान्यता मीन डायरेक्ट किक शॉट जमारिया मौका चिरा जे ऑफ साइड करा रहे चोइना और प्रथम गोल दगा लगो यानी पहिल गोल अगर होयो कना नियम मुकाबला रहे तो ब्रहेट संथानी रन मानवतान बालेश्वर सोरेन जी सोना समान जनक स्थिति में सेंटर स्पॉट पर बॉल को रखते हुए और बहुत ही धीमा शॉट था इस शॉट से ज्यादा कोई प्रभाव गोलकीपर लकीराम किस्को के ऊपर नहीं रहेगा कोई ज्यादा दबाव नहीं और एक हल्की सी प्लेसमेंट लेकिन एक बार फिर से विपक्षी टीम ने बॉल को बाहर किया है परिणाम गोल की शॉट जमाने का मौका मिलता हुआ पहाड़पुर के खिलाड़ियों को। अच्छा कमेटी बूथ के करीब जितना भी ऑडियंस लोग हैं यहाँ जो है स्पेशल मेहमानों का जगह है इसलिए जो है कुर्सी में आप लोग नहीं बैठेंगे ज़्यादा देर क्या जो है आप लोग जो है बाहर से मैच का आनंद लीजिए। यहाँ जितने भी बच्चे लोग हैं आप लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोग इस सीट को खाली कर देंगे बाबू बिल्कुल यहाँ खाली करेंगे क्योंकि ये मेहमानों का जगह है। बच्चों से आग्रह रहेगा कि आप लोग जो है बाहर निकल जाएं और साथ साथ में जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं आप लोग अतिथि मंच में आने की कोशिश करेंगे। अगर सम्मानित लोग अगर आए हुए हैं तो हमारी आवाज़ आपके पहुँच तक है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेटी बूथ में आए अतिथि मंच में आए और आप अतिथि मंच का शोभा बढ़ाएं और यहाँ जितना भी लोग हैं
आप लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऑडियंस लोग, आप लोग यहाँ से मैच का आनंद मत लीजिए, आप लोग दूसरा जगह से मैच को देखिए, क्योंकि भीड़ भाड़ बाद में हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर साथ जो है कमेटी बूथ के जो है दाहिनी तरफ जितने भी कुर्सी लगा हुआ है उसमें जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो माता बहनों के लिए स्पेशल कुर्सी है, इसलिए जो है कमेटी बूथ के दाहिनी तरफ जितना भी कुर्सी है, इन कुर्सियों को भी आप लोग धीरे धीरे जो है खाली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे माता बहनें आने लगी है। एका दुका तो मैं देख ही रहा हूँ, और माता बहनों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग इधर उधर से मैच का आनंद मत लीजिए, आप लोग जो है कमेटी बूथ के दाहिनी तरफ आइए। तो मैच शुरुआत हो चुका है मध्यांतर के बाद। साथ में जो है स्कूल आने जाने का जो रास्ता है ये क्लियर रखेंगे। ऑडियंस लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि गाड़ियों को, साइकिल को आप रोड में बिल्कुल न लगाएं। चलिए, मैच की शुरुआत हो चुका है। पहाड़पुर की टीम अपने दबाव से उभरने के बाद बॉल को हवा में उठाया था, लेकिन उतना ही शानदार प्लेसमेंट इस मुकाबले में ताला टोडू की ओर से, लेकिन उस दिशा में कोई खिलाड़ी ना होने की वजह से गोलकीपर पोजीशन आउट होने के बाद बॉल को सेव करके सरकाया है अपने पार्टनर खिलाड़ी के लिए। लेकिन इस बार मिडफील्डर के खिलाड़ी थोड़ा सा बैक पास निकालते हुए मुआयना करने के बाद प्लेइंग को चेंज किया है। 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को होल्ड किया है प्रकाश किस्कू ने, लेकिन सही पास नहीं दे पाई, जिसकी वजह से अच्छा हेडर लगाने के बाद बॉल को क्लियर करता हुआ इस मुकाबले में डिफेंसिव लाइन के खिलाड़ी। लेकिन इस बार विसिल बज गई है, परिणाम फ्री किक शॉट जमाने के बाद बॉल पोजीशन एक बार फिर से रतई किस्कू के लिए बनता हुआ। लेकिन इस बार बॉल 1 बॉल होने के बाद हैंड में लगी है और फ्री किक शॉट जमाने का मौका तो मिल जाएगा इस मुकाबले में पहाड़पुर के टीम के खिलाड़ियों को। तो दोनों ही टीम सोनी की स्थिति में इस बार अच्छा मौका बनता हुआ, एक खिलाड़ी को बीट करने पर बाएं फुटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन सही पास नहीं बना पाई। 2 खिलाड़ी सामने हैं, अंतिम समय में रॉन्ग टैकल होता हुआ और फिर किक शॉट जमाने का मौका एक बार फिर से रीलोमाला पाकुड़ के पास। तो रीलोमाला पाकुड़ की टीम बहुत ही इत्मीनान के साथ इस मुकाबले को खेलते हुए, हालांकि इस मुकाबले में अब तक दोनों ही टीमों को सफलता मिली नहीं है, दोनों ही टीम सुनी की स्थिति में है सनाउल्लाह सर जी। लेकिन देखिए जिस तरह से इस मुकाबले में अपने आप को ढाला है दोनों टीमों ने, ये बिल्कुल ही आप लाजवाब मुकाबला कह सकते हैं और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात बोली है गुलाम मुस्तफा सर जी। जिस प्रकार से यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर इस मैच में कमी है तो वो गोल की कमी है, और हमारे तमाम दर्शक यहाँ पर चुप, यहाँ पर बहुत ही शांत भाव से यहाँ पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और निराशाजनक थोड़ा सा स्कोर के लिए यहाँ पर दोनों टीम, यहाँ पर सेकंड हाफ का मैच चलता है और सेकंड हाफ में यहाँ पर दोनों ही टीम का स्कोर लेवल 0-0 के बराबरी पर, और कौन सी टीम की ओर से पहला गोल आएगा और अपनी टीम को मजबूती प्रदान करेंगे, ये देखना शेष रहेगा फिलहाल। अभी शेष बचे समय में इस मैच में क्या रणनीति, क्या इन दोनों ही टीम के खिलाड़ी क्या रणनीति अपनाएंगे। यहाँ पर मौका तो राय चाहिए, लेकिन फ्रेम के ऊपरी छेद में चली गई, काफी सुंदर शॉट जमाए थे जरूर, लेकिन फ्रेम के ऊपरी छेद में चले गए और कोई खतरा नहीं यहाँ पर एक सीतापुर के लिए। काफी लाजवाब यहाँ पर एक गोल्डन चांस गवाते हुए 20 समय पहाड़पुर की टीम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चल रहा है मतलब अभी बढ़िया मौका था, चल रहा है हमारा मटे बढ़िया छोटा आता होगा, लेकिन थोड़ा ढंग चितान के लिखा तो राहत के साहस तो असावा रीलोमाला पाकुड़ की टीम, लेकिन अभी बढ़िया मौका है दबाव का अंतिम समय लिया, अंतिम हाफ लिया करते कराना है तो कम से कम सटीक शॉट लिया दरकार था नियम मौका बुला रहे। जी और इस समय फिर से गेम पोजीशन बाबू पहाड़पुर के कर दिया, फिर से गेम पोजीशन अंतगेम यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर गुड ट्रेस, और जिस प्रकार से हमारे निर्माण महोदय को यहाँ पर फाउल का इशारा, फिर से यहाँ पर फ्री किक का अवसर पाकुड़ के लिए यहाँ पर देखना होगा। सपोर्टिंग खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 के लिए यहाँ पर पाकुड़, यहाँ पर गोल को सरकाने का प्रयास
लेकिन वहां पर गलत तरीके से नाजुक करने का प्रयास, थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैकल। फिर से गेंद पोजीशन यहाँ पर पारपुर जर्सी नंबर 11 के कब्जे में बारून टुडू, ये एक मजेदार खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। बारून टुडू अपने साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर गलत पास दे चुके हैं। फिर से गेंद पोजीशन जर्सी नंबर 17, यहाँ पर देखना होगा जर्सी नंबर 14 काफी मजेदार खिलाड़ी स्टार प्लेयर के रूप में दम बनाता हुआ तेज गति के साथ बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास इस समय, लेकिन क्या फिर से बॉल को छीनने में सफल यहाँ पर पारपुर के कब्जे में। फिर से गेंद पोजीशन वहां पर दोनों खिलाड़ी को उस समय बॉल को क्लियरेंस करते हुए, लेकिन हेडर के माध्यम से फिर से यहाँ पर बॉल को आगे सरकाने का काम। फिर से यहाँ पर गेंद पोजीशन देखना होगा पारपुर के कब्जे में, यहाँ पर राइट विंगर के छोर में यहाँ पर देखा है जरूर जर्सी नंबर 6 के कब्जे में रताई, वहां पर देखना होगा छोटे कद के खिलाड़ी जरूर, लेकिन वहां काफी तेज क्रॉस, लेकिन वहां पर टारगेट से बाहर सीधा बोल जाएगी गोल लाइन के बाहर, और यहाँ पर गोल किक का अवसर मिलेगा यहाँ पर पारपुर को। चलिए इस मुकाबले के बाद मैं जानकारी दे दूं कि इस मुकाबले के बाद न्यू स्टार गोड्डा के टीम आप अपनी तैयारी करेंगे और बरहेट संथाली के टीम आप अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका मुकाबला होना है इस मुकाबले के बाद। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जो होना है वो मैं आपको बता दूं कि न्यू स्टार गोड्डा के टीम और बरहेट संथाली फ्रेंड्स क्लब बरहेट के बीच में मुकाबला होना है। फिलिप जैसे खिलाड़ी स्टार प्लेयर यहाँ पर एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास, फिलिप यहाँ पर काफी तेज खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन बॉल को छीनने में सफल वहां पर इस समय जर्सी नंबर 12 के रूप में यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर देखना होगा प्रकाश यहाँ पर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी जर्सी नंबर 17 को यहाँ पर ताला, फिर से यहाँ पर जर्सी नंबर 13 बॉल को आगे बढ़ाने के प्रयास में, लेकिन यहाँ पर जर्सी नंबर 10 के रूप में वहाँ पर मौजूद लॉरेंस काफी खतरा प्लेयर है, काफी तेज प्लेयर के रूप में, लेकिन जर्सी नंबर 30 पारपुर के कब्जे में राइट विंगर के छोर में वहां पर देखना होगा लेकिन बॉल को हाथ डिफेंडर क्लियरेंस करेंगे। इस समय बीच मैदान में बॉल मंगवाती हुई पारपुर के कब्जे में, पारपुर वहां पर जर्सी नंबर देखना होगा 7, लेकिन वहां पर फिर से यहाँ पर होल्ड करने का प्रयास जर्सी नंबर 11 और गलत पास दे चुके हैं इस समय, लेकिन डिफेंडर क्लियरेंस करेंगे इस समय जर्सी नंबर 13 यहाँ पर लॉरेंस करेंगे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद पारपुर का। इस समय फिर से हम गेंद पोजीशन पारपुर के कब्जे में, काफी तेज तरार यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, दो ही टीमों के बीच एक घमासान एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस समय जो सेकंड हाफ का मुकाबला चलता हुआ, और दोनों ही टीम का जो स्कोर लेवल वो 0-0 के बराबर ऊपर देखना होगा। यहाँ पर इस मैच में कमी है तो सिर्फ गोल की कमी है, लेकिन यह मौका बनाने का प्रयास जर्सी नंबर 14 वहाँ पर देखना होगा, लेकिन गोलकीपर वहाँ पर अपने जोन से आगे बढ़ते हुए और बॉल को क्लियरेंस करते हुए इस समय अपने डेंजरस एरिया से, और थ्रोइंग का अवसर मिलेगा फिर से यहाँ पर पाकुर को। और यहाँ पर पाकुर के लिए थ्रोइंग, अच्छा थ्रोइंग यहाँ पर जर्सी नंबर 10 के रूप में वहाँ पर लॉरेंस, फिर से यहाँ पर वन सेकेंड गेंद पोजीशन यहाँ पर पारपुर के कब्जे में, लेकिन डिफेक्ट होकर के चली गई टच लाइन से बाहर। देर से दर्शकों को बता दें यहाँ पर जो पूर्वी छोर में यहाँ पर आसमानी कलर की जर्सी में है वो है FC पाकुर, और रेड कलर की जर्सी में है जो पश्चिमी छोर में है वो है पहाड़पुर की टीम। यहाँ पर एक मौका बनाने का प्रयास डेंजर एरिया में जर्सी नंबर 10 जैसे खिलाड़ी वहाँ पर एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास, और यहाँ पर खतरा तलाश हुई उस समय, लेकिन वहाँ पर जैसे तैसे बॉल को डिफेंडर क्लियरेंस करते हुए रिटायर्ड बॉल गोल लाइन से बाहर, और वहाँ पर कॉर्नर कंसिस्ट आता हुआ हमारे मुख्य निर्णायक द्वारा यहाँ पर पहला कॉर्नर किक का अवसर प्राप्त होता है यहाँ पर पाकुर के लिए देखना होगा। बिल्कुल बचाव या क्रम में हालांकि सुपर बैक आपको सकिया थेल द और यहाँ पर बढ़िया रणनीति मैन दड़िया करना, अगर आप अपनी दिशा में नहीं खेलते तो यकीनन यहाँ पर गोल होता, सिक्योरिटी होता गोल, जिसकी वजह से
कई बार खिलाड़ी जो है बेबस होकर अपनी दिशा में खेलते हैं, तो ये भी एक अच्छा रणनीति होता है खिलाड़ियों का। जी 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 बिल्कुल अच्छा जिक्र किए हैं यहाँ पर गुलाम मुस्तफा सर जी। अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर दिशाहीन शॉट अपने एरिया में नहीं खेलते, सूझबूझ के साथ वो बॉल को बाहर नहीं निकालते, तो कहीं ना कहीं खतरा होने का संभावना हो सकता था वहाँ पर। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है इस मुकाबले में। रीलेमाला की टीम अब पूरी तरह से हावी होता हुआ इस मुकाबले में। अगर बात की जाए तो जर्सी नंबर 7 जो लगातार रायमन टूडू प्रयास कर रहे हैं इस मुकाबले में। रायमन को शुरुआती क्षण में पीछे से खिलवाया जा रहा था, लेकिन अब देखें जैसे जैसे अंतिम पड़ाव पर यह मुकाबला जा रहा है, अब रायमन को लेफ्ट आउट के एरिया से खिलवाया जा रहा है। तो यह भी एक बड़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो ऐसे परिस्थिति में जो रणनीति बनाया है रीलेमाला की टीम ने, वो देखने के लायक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहाड़पुर भी कम नहीं है। इनका खेल शैली देखिए, जो खेलने का जो शैली है वो बहुत ही उम्दा है इस मुकाबले में। जी 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 गुलाम मुस्तफा जी, ये एक बहुत ही अच्छा संकेत आपने यहाँ पर जिक्र किए हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर रीलेमाला पाकुड़ को यहाँ पर कुछ खास मौका नहीं दे रहे हैं इस समय फिलहाल पहाड़पुर की टीम। और क्यों नहीं यहाँ पर पहाड़पुर के जो टीम की जो प्लेयर है काफी मजेदार खिलाड़ी के रूप में, जैसे फिलिप जैसे स्टारर प्लेयर, चंद्राय जैसे स्टारर प्लेयर यहाँ पर मौजूद है, जिसके चाहते से वहाँ पर मौका नहीं दे रहे इस समय पाकुड़ टीम को। लेकिन यहाँ पर पाकुड़ जैसे खिलाड़ी भी मौजूद है, लॉरेंस जैसे खिलाड़ी जो एक दो चांस जरूर वहाँ पर मौका मिला था, लेकिन शॉट जमाए थे टारगेट पर, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन रहा, जिस प्रकार से फ्रेम में नहीं घुस हो पाया। और यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिला नहीं है पाकुड़ चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट कोई मुकाबला लगा बना टीम रेडी बेल तहल मां जैसे कि नहीं मुकाबला रिया समापन हुई हुआ तब निकाल तक टंडी रे बोलो रिया पेपर मुको या सीधा जे समय बाय तंगे बुना और समय लगभग हो चुका अपना पोजिशन और नहीं मुकाबला रिया समय सारे करना। लेकिन अंतिम समय अरे कम से कम गोल रिया दरकार था नहीं मुकाबला रहे। अगर लास्ट समय में अफसार जी अगर गोल होता है इस मुकाबले में, तो मैं समझता कि विनिंग गोल हो सकता है इस मुकाबले में। जरूर जरूर सेकंड हाफ का समय हो चला है, लास्ट मोमेंट है। अगर अभी कोई भी टीम अगर गोल करती है तो विनिंग गोल माना जाएगा। बिल्कुल बहुत ही कम समय है। और इसमें चंद्राय और इस मुकाबले में फिलिप क्या कुछ करेगा। एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद इस बार फिलिप को भी बीट कर लिया गया है। हालांकि फिलिप बेहतर खिलाड़ी के नहीं, आपको टीम यूनिट रन पहाड़पुर लगे मुकाबला तीन है गाती करना, लेकिन रीलेमाला टीम रन हो लेकिन सी प्लान अरे उमदा को गाती करना, जिसके चलते जान करना कुछ अति बांगी है। मडी रिकल दर मौका ताना गोल दगारिया अच्छा मौका देने हिट खाता हुआ कुरमुटू, लेकिन 11 नंबर जर्सी वाला का खिलाड़ी बारूद थोड़ा गन चुके होना और मौका हो ठीक कम कोया में। अरे बढ़िया मौका था है कना, अगर बारून अगर थे जो से लिखा है बढ़िया गोल हुई को सीधा जे नजदीक वाली क्षेत्र रहे बारून रहता है कना, लेकिन बारून अभी बढ़िया थे या मौका बायाम लेता सीधा जी काफी ताजुब रहता है कना, काफी तेज रन बनाओ उधर। लेकिन चलिए बड़ा चुगना पहल गोल अगर जो नियम मैच रे हुई कना तो बालेश्वर सर जी सुनते थे 151 टका ताहला का दो बरहेट संथाली पुलारन कनाई मूल निवासी कनाई और राजा जमाना रे बेहतरीन फुटबॉलर होता है तो कोकला नहीं दोनों या सुनते थे 151 टका रे आए ना तो इनाम देखो बरकरार गया नियम मुकाबला रहे। और एक सूचना रहेगा, मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्डिंगों के छत पे जो बच्चे हैं और पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, बांस पर चढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। और कल भी ये सूचना दिया गया था कि कुछ बच्चों को अनावश्यक जगहों पर मिले थे, अनावश्यक जगह पर नहीं जाएंगे, बिल्डिंगों के पीछे नहीं जाएंगे। अन्यथा कोई भी बच्चा अगर बिल्डिंगों के पीछे अनावश्यक जगहों पर मिलता है तो फिर कमेटी की ओर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग कोई भी बच्चे हो बड़े हो, आप लोग बिल्डिंगों के पीछे अनावश्यक जगहों पर नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं। और छत पे जो बच्चे बैठे हैं और बड़े बैठे हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। मैं मसरा हूं, लेकिन बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग
और आउट लेफ्ट में टारगेट रहता है ना बोल थोड़ा गान हो अगर स्विंग चुन के आटे बढ़िया मौका तय करा लेकिन आटे बढ़िया चेक पता नहीं है तो मौका तय नहीं है तो गोल दगा दिया अंतरिक्ष पंतीरान खिलाड़ी उन्होंने कार्य बुन गया को जर्सी नंबर 7 होलो का खिलाड़ी रायमंड टूटू नियम काफी रिजर्व रे बुन गया करना लेकिन यह एक खिलाड़ी को पीट करने के बाद दूसरे खिलाड़ी रायमंड के लिए बॉल बनता हुआ लेकिन खतरा तलावना पाल बचता हुआ लस्सी लस्सी या बनता हुआ लेकिन बड़ा की बनाई नुकसान मौका हो दी कम को यामा रीले मारा टीम बड़े बढ़िया मौका को याम लेगा और पासे मौका मौका चो सनाउल्ला साहब 12 गुड़िया तो भाई हमारी मौका हुआ रहे जी बिल्कुल गुलाम मुस्तफा सर की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला था बहुत ही बढ़िया और कहीं ना कहीं ऐसे मौका को आप गंवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा का संकेत होता हुआ अपने टीम के लिए काफी लाजवाब यहाँ पर मौका मिला था बहुत ही गोल्डन चांस बिल्कुल बिल्कुल अंतिम समय में अगर गोल नहीं होता है तो फुल टाइम सिटी बजने का संभावना है इस मामले में और अंतिम समय में गोल करना चाहेगा यहाँ टीम के स्ट्राइकर क्योंकि अंतिम समय में पूरी तरह से ताकत को झोंका है रीलोमाला के टीम ने हालांकि कुछ क्षण पहले दबाव में जरूर था ये टीम लेकिन अब पूरी तरह से दबाव बनाते हुए इस मुकाबले में पहाड़पुर के ऊपर लेकिन इस बार पहाड़पुर की टीम बड़ी समझदारी के साथ बॉल को निकाला है मिडफील्डर के लिए मुआयना करने के बाद लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बनाया है इस दिशा में अगर बात की जाए तो टीम से स्टार बारून क्या कुछ करेगा बारून पिछले 2 बार मैंने देखा है दोनों बार बीट हुआ है इस दिशा से जबकि रक्षा पंथी को अब तक भेद नहीं पाए हैं 4 नंबर जर्सी ने ये नकारा टीम रैंक सबसे होनहार सकल बुनिया लेकर मध्यांतर के बाद में गाती लगे है कहता है ना सुकून अति बढ़िया ये गाती के लाते हैं चलिए चलिए पहाड़पुर लगे स्पेशल अफसार साहब जी सोलते थे 101 टकारिया इनाम लेके चलिए नौका निकालते फुल टाइम सिटी बजावना